जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बसंतपुर बलिया में हर साल की भांति इस साल भी स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य एवं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की भूमिका, चुनौतियों एवं समाधान से ली गई तथा 10 दिनों से चल रहे अंतर महाविद्यालय में प्रतियोगिता में भाग लिए बच्चों को पुरस्कार दिया गया, जिसका विषयक संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण से इस स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि माननीय सांसद राज्यसभा श्री नीरज शेखर सारस्वत, अतिथि लोकसभा सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त, विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला तथा स्थापना दिवस की अध्यक्षता करती हुई कुलपति महोदय प्रोफेसर कल्पलता पांडे के तत्वाधान में संपन्न हुआ। ये मैं नमन करता हूँ ऐसे चंद्रशेखर जी को, सत्ता के विरुद्ध जाकर के जिन्होंने पूरे भारत के जन के मन को जानने के लिए पूरे भारतवर्ष की पदयात्रा की, जो भारतीय राजनीति में एक अद्भुत उदाहरण है। मैं नमन करता हूं ऐसे चंद्रशेखर जी को, 1991 में जिन्होंने देश को मध्यावधि से चुनाव से बचाने के लिए देश के तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में सर्वोच्च नेताओं के आग्रह पर प्रधानमंत्री पद को स्वीकार किया। लेकिन जो कहा जाता है कि बलिया की शान बगावत है, यह सच्ची कहावत है। उस शान को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दिया। ऐसे चंद्रशेखर जी को मैं नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं ऐसे चंद्रशेखर जी को, जिन्होंने सदन की गरिमा को, सदन के सम्मान को सदैव लोगों को सजग करते रहे और सदन की गरिमा को, लोकतंत्र की गरिमा में, लोकतंत्र में विचारों का सम्मान रहे, लोकतंत्र में समता और समानता जिस विचार को लेकर उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की, जीवन के अंतिम सांस तक उस विचार से स्वयं को जुड़े रहे। उनके इस विचारों के प्रति आज के राजनीतिक दौर में विचारों के प्रति जो उनका संकल्प और समर्पण रहा, मैं उसको नमन करता हूं। और महामहिम राज्यपाल किस चीज का उद्घाटन आज किया उन्होंने? देखिए, 3 दिन का चल रहा है कार्यक्रम, 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था और ये स्थापना दिवस को लेकर था। आज 22 दिसंबर को स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में 20, 21, 22 3 दिन चला और 20 तारीख को हम लोगों ने जो अभी 7 तारीख से 16 तारीख तक के कल्चरल प्रोग्राम किए, उस प्रोग्राम का यहाँ पर जो है वो उसका प्रस्तुति की गई और बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति हुई कॉलेजेस से। और उसके बाद फिर 21 तारीख को वेबिनार था, लिविंग लेजेंड्स ऑफ बलिया, उनको जोड़ा गया था, इंटीग्रल बॉन्ड की बात थी और उसमें एक हम लोगों ने वेबिनार किया और उस वेबिनार में बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, वो सब वहाँ पे इकट्ठे हुए जो बलिया में जन्मे हैं। और हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और बहुत सफल वेबिनार रहा और बहुत से लोग आगे आए, जैसे प्रोफेसर हरिवंश जी ऐसे लोग, अमिताभ कांत जी ऐसे लोग और DRDO के साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, बहुत लोग आए और जिन्होंने आगे बढ़ के ये कहा कि बलिया के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, जो आप चाहिए वो हम आप लोग को देने को तैयार हैं। तो एक बहुत बड़ा आश्वासन है, एक बहुत बड़ा समूह हम लोग के साथ जुड़ा। करीब 70 हमारे लिविंग लेजेंड्स हो गए हैं और कुछ लोगों का नाम लोगों ने सुझाया है और उनको भी हम जोड़ेंगे, जैसे पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी हैं और भी 1-2 नाम आए, हरिवंश जी ने उन नामों को दिया है। तो उस तरह से हम लोग का एक बहुत बड़ा एक वृहद परिवार है हमारा, विश्व भर में जैसे वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, उससे जो है पूरे विश्व भर में हमारा परिवार जो है इस समय बलिया सिरमौर बना हुआ है पूरे विश्व का। और हम लोगों को, बलिया के लोग, हम लोग माने बलिया के लोगों को राह दिखा रहे हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में, चाहे अनुसंधान के क्षेत्र में, चाहे न्यूक्लियर साइंस के क्षेत्र में, बायोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हम लोग एक झंडा गाड़ने में लगे हुए हैं अपना, और उसमें हमारे रिटायर्ड जज भी हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी श्री विनोद यादव जी, बहुत लोग, हमारा बहुत बृहद परिवार है जो जुड़ा हुआ है और कुछ लोग उत्सुक हैं कि हमसे जुड़ें। ये एक बहुत खासियत है कि वो लोग जो भी सुन रहा है वो चाहता है हम लोगों से जुड़ जाना। तो इतना अपनत्व और बहुत प्रेम से, बिना किसी बात के, बिना किसी शर्त के प्रेम से जुड़ जा रहे हैं और ये प्रेम का संबंध दीर्घ जीवी होता है, बहुत दिनों तक चलता है और उस तरह का संबंध हमारे साथ दिख रहा है। आज का जो था वो 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता सनंदन उपाध्याय के साथ राजू गुप्ता तथा कृष्णकांत पांडे की रिपोर्ट।